अब हम लोग स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं IEEE 754 स्टैंडर्ड की। ओके, मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है आई डोंट नो, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये प्रिंटेड है। एनीवेज, 754 में बेसिकली हम लोग का फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन सेम रहा, बस कुछ चीज़ें चेंज हुई। ठीक है, सबसे पहला तो ओके मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। ठीक है, 1 पॉइंट, अच्छा जैसे हम लोग यहाँ पे ये लिख रहे थे ना इंटू 2 की पावर 5, इसी चीज़ को हम लोग और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे ये एक्सपोनेंट है, तो सबसे पहले आप लिखोगे 1 पॉइंट, उसके बाद फिर आप लिखोगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जितना बिट आपका नंबर है उसके हिसाब से डिफाइंड रहेगा, मैं भी आपको बताऊंगा। ओके, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे मेंटीसा। मेंटीसा क्या होता है? मेंटीसा आपका ये नंबर होता है। ठीक है, ये है आपका मेंटीसा। ओके, इसके बाद फिर आप मेंटीसा लिखोगे, मेंटीसा। ओके, और इसकी भी बिट्स डिफाइंड रहेंगी जितने बिट का आपका नंबर है। अब देख लेते हैं कि हम लोग के पास कितने स्टैंडर्ड हैं IEEE 754 के। तो ये सारे स्टैंडर्ड हैं। हो सकता है कि आपको ये नाम भी सीधे क्वेश्चन में दे दिया जाए, ये नंबर ऑफ बिट्स देने के बजाय। तो बेसिकली ये दो का हम लोग यूज़ करते हैं, बट स्टिल आपको ये चारों पता होने चाहिए। और भी होते हैं बट ये चार में से यूजुअली पूछा जाता है, एंड ये दो में से ही मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपका 16 बिट का नंबर है तो उसको हाफ प्रिसिशन बोलते हैं। यहाँ पे आपकी जो सिग्निफिकेंट बिट है या फिर जो आपका मेंटीसा है ये होगा आपका 11 बिट का, और जो आपका एक्सपोनेंट है वो होगा 5 बिट्स का। ओके, अब मुझे पता है कि आपके माइंड में एक और चीज़ आ रही होगी, एंड मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ आए और आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि मैं आपको 2 मिनट में उसका आंसर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं ये चीज़ आपको समझा दूंगा उसके जस्ट बाद मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, इसके बाद फिर आता है हम लोग का सिंगल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन यानी 32 बिट्स। 32 बिट्स में जो हमारा मेंटीसा है वो हमारा 24 बिट्स का होगा। मेंटीसा को हम लोग सिग्निफिकेंट बिट भी बोलते हैं, मैंने अभी बताया था। ठीक है, एक्सपोनेंट है हमारा 8 बिट्स का। उसके बाद फिर डबल प्रिसीजन हो गया, इसमें 53 बिट का मेंटीसा, 11 का एक्सपोनेंट। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग का चलता रहता है। इसके बाद की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही चार तक आप जान लो। उसके बाद फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही दो का आप यूज़ करोगे मोस्टली। ठीक है, हाफ प्रिसीजन का भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता। नहीं, एक्चुअली हाफ प्रिसीजन का होता है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, हाफ और सिंगल का होता है, डबल का ज़्यादा नहीं होता है। ओके, बट स्टिल आपको ये चारों पता होने चाहिए, इसको आप नोट डाउन कर लो, एंड इसको हम लोग यूज़ करते रहेंगे। ओके, अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी यार, जब आपने एग्जाम्पल बताया था तो हम लोग ने एक चीज़ गौर की थी कि आपका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब ये बताओ, क्या आप एक्सपोनेंट में भी आप एक साइन बिट लोगे? क्योंकि हम लोग ने तो ये पढ़ा है, हम लोग ने तो ये सॉरी हम लोग ने तो ये पढ़ा है ना कि जब भी आप नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हो तो आप यहाँ पे साइन बिट को डिफाइन करते हो। तो क्या आप उसके लिए भी साइन बिट बनाओगे? पागल हो क्या भाई, हर चीज़ के लिए थोड़ी साइन बिट होती है। इसके लिए हम लोग एक नया पैतरा यूज़ करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं बायस्ड कंपोनेंट, सॉरी बायस्ड एक्सपोनेंट। तो बायस्ड एक्सपोनेंट बेसिकली क्या बोलता है, जो भी आपका एक्सपोनेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, मान लो 5 है, प्लस 2 की पावर n। ठीक है, n क्या है यहाँ पे? n है यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स। मान लो हम लोग 16 ले रहे हैं। ठीक है, 16 ले रहे हैं, तो 2 की पावर 16 इसका हाफ -1। अरे सॉरी, एन आप लोग का ये नंबर ऑफ बिट्स नहीं है, एन आपका एक्सपोनेंट बिट है। ठीक है, जितने बिट का आपका एक्सपोनेंट है, तो 16 ले लोगे तो कहाँ चले जाओगे भाई? 2 की पावर 8, सॉरी सॉरी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था जस्ट। तो 2 की पावर 8 क्या होता है? 2 की पावर 8 होता है 256। ठीक है, 256 का आधा आपका हो जाएगा 128। 128 को माइनस करोगे 1 से तो 127 हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली आप कर दोगे 5 + 127, और फिर उस नंबर को आप एक्सपोनेंट बिट की तरह यूज करोगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देख लें, चलो देख लेते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर हाँ चलो ठीक है, ये पे ले लेते हैं। मान लो आपका नंबर क्या है, 10 1011101 ये तुम्हारा नंबर दिया है, ये तुम्हारा जनरलाइज्ड फॉर्म में है, ये तुम्हारा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में है। मैंने बताया कि अगर नहीं है तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मान लो आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है और आपका ये बोले कि सिंगल प्रिसिजन में आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। IEEE 754 स्टैंडर्ड के सिंगल प्रिसिजन, या फिर चलो हाफ प्रिसिजन से स्टार्ट करते हैं, छोटा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। हाफ प्रिसिजन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपोनेंट बिट इसकी है 5, तो 2 की पावर 5 यानी 32, 32/2 ये हो जाएगा आपका 16, 16 माइनस 1 15, 15 प्लस 1 20। ओके, तो आपका बायस्ड एक्सपोनेंट हो जाएगा 20, बायस्ड एक्सपोनेंट आपका हो जाएगा 20। कैसे हुआ ये, 2 की पावर 5/2 -1, और इसको 5 से हम लोग ऐड कर देंगे, ये हो गया हम लोग का 20, ठीक है। 20 को हम लोग कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया 10, इधर आ गया 0, ये हो गया 5, इधर आ गया 0, ये हो गया 2, इधर आ गया 2, इसका रिमाइंडर 1 2 1 1, सॉरी 0। ओके, ये हो गया इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 1 0 0। तो चलो इसके फॉर्मेट में हम लोग लिख लेते हैं, पहले लिखे 1, उसके बाद फिर ये हो गया हम लोग का बायस्ड एक्सपोनेंट 5 बिट में, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 बिट में है। मेंटीसा हम लोग का कितने बिट का है, मेंटीसा है हम लोग का 11 बिट का, है ना। 11 बिट का हम लोग का मेंटीसा है, ये रहा हम लोग का मेंटीसा। ये एक्स आपका डिनोट करता है कि आपका साइन बिट क्या है। अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो ये 0 होगा, अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो आपका ये नंबर सॉरी ये वैल्यू 1 होगी। ओके, तो हाँ मान लो ये हम लोग का नेगेटिव नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये साइन बिट हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये आपका नेगेटिव है, और ये हम लोग का मेंटीसा, तो यहाँ पे लिख दो मेंटीसा 101101, ठीक है। ये हो गया आपका ये हाफ प्रिसिजन है ना, हाँ ये हो गया आपका हाफ प्रिसिजन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर। अब इसको क्या होता है, यूजुअली इसको हम लोग हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और एक सेकंड मेंटीसा की रेंज क्या है, मेंटीसा 11 बिट का है ना, तो हाँ जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे बची हुई है उसमें 0 0 ऐड कर दो। ओके, अब फटाफट इसको हेक्सा में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 4 बिट ले लो, 4 4 बिट का ग्रुप बना दो। ये हो गए 4, ये हो गए 4, ये हो गए 4, और इधर 0, चलो ठीक है, इधर तो हो गया। ये क्या है, 1 2 4 8 8 4 12 1 13, 13 को हेक्सा में लिखते हैं D। ये क्या है, ये हो गया 2, 2 को तो 2 ही लिखते हैं, 8 4 12 1 13 फिर से D2D। ओके, तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म में। ओके, वंस अगेन इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, मुझसे भी कभी कभी कुछ कुछ मैथमेटिकल एरर्स हो सकते हैं, तो वो अगर हो गए हो या फिर यहाँ पे प्रिंटिंग एरर हो गए हो, मैंने कुछ गलत बता दिया हो, अगर वैसा कुछ हो गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पे ये गलती है, और मैं भी जान जाऊँ, ताकि मैं जब नेक्स्ट बार वीडियो बनाऊँ तो मैं उस चीज़ को करेक्ट कर दूँ, ठीक है। ओके, एंड आई मेक श्योर कि मैं आपके कमेंट को हार्ट दे दूँ या फिर उसको पिन कर दूँ। अगर कोई एरर होगी तो मैं आपके कमेंट को पिन भी कर दूंगा, ताकि सारे लोग को पता चल जाए, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हो गया हम लोग का। अब नंबर सिस्टम में ऐसा कुछ बचा नहीं है, लेट मी क्विकली चेक माय नोट्स, एंड या नंबर सिस्टम में ऐसा कुछ बचा नहीं है। अच्छा, मैं आप लोग को एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, ओके। मुझे आप इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। आपको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन लिखना है, आपको एक्सपोनेंट मेंटीसा और साइन ये सब चीज़ें बतानी है। सबसे पहले तो लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव नंबर का और स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव नंबर का। ओके, फटाफट इसका मेंटीसा और
एक्सपोनेंट मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा और उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दो। गूगल से मत छापो, मुझे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दो कि आपको क्यों लगता है कि ऐसा होगा। पहले खुद से सोचने की कोशिश करो, नहीं समझ में आए तब आप नोट्स में देखो। ओके, तो यहाँ पे नंबर सिस्टम हम लोग का होता है ख़त्म।